दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो आज एक तरफ तो निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी, उसके बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। तो उसके पीछे वजह है कि बड़े फंड हाउस इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी करें। काफ़ी जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो लगातार सुजलॉन में बाहर निकलने की सलाह दे रहे थे उस समय जब इसकी प्राइस 7-8 रुपीज़ के आसपास थी। जबकि उस समय मैंने कहा था कि इसमें आपको बने रहना है और उल्टा इसमें आपको और खरीदारी करनी चाहिए। अब जैसे कि स्टॉक 14 के आसपास गया तब अब काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये 20 हो जाएगा, इससे ऊपर भी चला जाएगा, खरीदारी कर ले। तो यही होता है कि जब कोई भी गाड़ी दौड़ने लगती है उसमें सब चढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें सवारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब गाड़ी रुकी होती है तब कोई नहीं बताता कि ये गाड़ी कब चलेगी। तो आपको पता होगा कि अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे रेगुलरली पिछले 2-3 साल से, तो आपको पता होगा कि सुजलॉन एनर्जी में जब इसकी प्राइस 2-3 रुपये के आसपास थी तब से मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है। लगातार मैंने कहा है कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले इसमें आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, और मौका आया, इसने रिटर्न अच्छा दिया है। अब आप समझ सकते हो कि आने वाले समय इसके टारगेट आपके लिए चौंकाने वाले हो सकते हैं, और इसके पीछे वजह इसका बिजनेस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ बड़ी डील को डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि इसमें आपको आने वाले समय के लिए एक ज़बरदस्त तेजी के लिए तैयार रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक तरफा स्टॉक दौड़ेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को मैंने बार बार बोला है प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, लालच न करें। अगर आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर और अगर आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके बने रहना चाहिए। जैसे कि आप बैंक में एफडी करते हो, 8 से 10 साल लग जाता है आपके पैसे डबल होने में, लेकिन यहाँ तो साल भर में ही पैसे डबल हुए। तो ऐसा ही अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, तो थोड़ा उसके लिए रुकना होता है। तो दोनों के लिए स्ट्रेटेजी अलग होती है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको जल्द से जल्द प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसका लॉन्ग टर्म का नजरिया, उनको तो डरने की बात ही नहीं है। आने वाले समय ये बहुत ही बेहतर रिटर्न है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वाकई में ये गोल्ड है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज PSE सेंसेक्स 62,970 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.015% की गिरावट थी। यानी देख सकते हो कि बाजार की क्लोजिंग फ्लैट थी, भले ही थोड़ी सी नेगेटिव थी लेकिन फ्लैट थी। यानी एक तरह से देखें तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। लेकिन आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट थोड़ी ज़्यादा थी, लगभग ½ % के आसपास। तो देख सकते हो कि 24,226 के स्तर पे 105 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.43% निफ्टी एनर्जी गिरा। लेकिन उसके बावजूद सुजलॉन ने आज काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई है। तो गिरते बाजार में ये तेज़ी का अच्छा वातावरण बना हुआ है। इसके पीछे वजह है कि कुछ बड़े फंड हाउस अच्छी खासी खरीदारी करें इस लेवल पे। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 13.95 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 13.85 की थी, यानी फ्राइडे की। इंट्राडे में 13.65 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई 14.25 का इसने हाई बनाया, यानी फिर से आज 14 को क्रॉस कर गया। अंत में ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई जिसकी वजह से 13.95 पर क्लोजिंग देखने को मिली 0.72% की तेज़ी के साथ में। तो ये तो आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से 14 को आज क्रॉस कर गया है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल गया मिंट की तरफ से कि देख सकते हो कि जिसने 5 साल में सुजलॉन में निवेश करके रखा हुआ उससे ज़्यादा रिटर्न मिला है जिसने साल भर पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा सुजलॉन एनर्जी में। तो स्टॉक पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है। आप देख सकते हो कि 7.15 के आसपास प्राइस थी साल भर पहले, जो आज 13.95 के आसपास है। तो उस हिसाब से देखें तो 95.10% का रिटर्न मिला है, यानी एक तरह से देखें तो आपकी रकम दुगनी हुई है यहाँ पे। लेकिन अगर पिछले 5 साल की बात करें तो जो इसका रिटर्न है वो 80% के आसपास है। यानी आप समझ सकते हो कि प्राइस 5 साल के जो निवेशक है उनको इस समय रिटर्न कम मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसको 3 साल से जोड़ेंगे कोविड काल से, तब तो रिटर्न बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि उस समय तो स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास आ गया था। तो ये जो तेजी बनी इसके पीछे है कुछ बड़े रीजन, जैसे कि आप देख सकते हो कि लगातार विन प्रोजेक्ट काफ़ी कंपनी को मिले और कंपनी की फाइनेंशियल सेहत में सुधार हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस की वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है अच्छी खासी। और आप देख सकते हो कि जो मार्च के आंकड़े वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। मार्च क्वार्टर में देखें तो रिटेल इन्वेस्टर ने 0.30% की अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो क्वार्टर 4 में 72.3% के आसपास आ चुकी है। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, सुजलॉन एनर्जी विंड टर्बाइन का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देती है और मेंटेनेंस का सर्विस भी प्रोवाइड करती है, यानी सब कुछ करके देती है। इसके अलावा कंपनी इसके कंपोनेंट्स भी सेल करती है, यानी दूसरी अगर विंड कंपनियां हैं तो उनके लिए पार्ट्स बनाने का कंपनी काम करती है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है कंपनी का। एक तरह से देखें तो 3 तरीके का कामकाज है। एक तरफ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है,
और पार्ट्स भी बनाती है, और तीसरा है जो कंपनी मेंटेनेंस भी करती है, यानी सर्विस का काम भी करती है, और इसीलिए इनके जो है क्लाइंट बेस में आप देखें तो अच्छा खासा इजाफा है। दूसरी कंपनियां इनके साथ में बिजनेस टाइप कर रही है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में से इनके पास क्लाइंट है, और जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है इनका 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया इन्होंने, करीब 12,467 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके 17 देशों के अंदर। मई महीने में देखें तो वाइब्रेंट एनर्जी की तरफ से इनको 99 मेगावाट एनर्जी का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसमें 33 विंड टर्बाइन लगाने 3 मेगावाट के। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इनका ऑर्डर बुक है, लगातार बहुत सारे ऑर्डर। इसके अलावा सेरेंटिका रिन्यूएबल की तरफ से इनको काफ़ी बड़ा एक ऑर्डर मिला, करीब 68 विंड टर्बाइन का। और दूसरी तरफ अगर आप देखें टोरेंट पावर की तरफ से 300 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसमें 100 विंड टर्बाइन इनको लगाने हैं 3 मेगावाट सीरीज़ के। तो लगातार जो मिलने वाले ऑर्डर, इसी वजह से तेज़ी का माहौल बनने लगा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कंपनी ने 320 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 290 रुपीज़ का लॉस था। तो प्रॉफिट में आ गई है कंपनी। पूरे फाइनेंशियल 2023 की बात करें तो 2,887 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, जबकि फाइनेंशियल 2022 में इनको 176 रुपीज़ का लॉस था। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा हो कि सरकार ने जो ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम लागू किया है, जो ये पॉलिसी लाई, इसकी वजह से इनको बहुत सारी राहत हो चुकी है। यानी अब इनको बंधन नहीं है कि जो भी ये बिजली का निर्माण करते हैं वो उस नज़दीक के डिस्कॉम को बेचना पड़ेगा, वो किसी भी क्लाइंट को बेच सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में बेच सकते हैं। इसके अलावा जो कंज्यूमर है उनके लिए भी ये पूरी तरह से चॉइस हो गई है कि वो डिस्कॉम के माध्यम से ग्रीन एनर्जी की डिमांड कर सके और उनको वो प्रोवाइड करनी होगी। और यही जो सारी बातें साबित करती है कि इसका सुजलॉन को सीधा फायदा हो रहा है। तो जैसे कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च कर दिया है, जिसका सीधा फायदा इन सारी कंपनियों का, स्पेशली सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। तो एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, और इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में भी अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। तो स्टॉप लॉस आप 13 का लगा सकते हैं, और 13 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको 17 का टारगेट देखने को मिल सकता है। वैशाली पारेख का कहना है कि वॉल्यूम में तेजी के साथ में फिर से बढ़त देखने को मिल रही है, एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी है, और देख सकते हो फिर से ट्रेंड रिवर्सल के बाद में एक सकारात्मक संकेत दिया है। और ये जो संकेत है ये एक तरह से बुलिश संकेत दिखाई दे रहा है, जो आने वाले समय एक तेज़ी का दौर ला सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि 2008 में शेयर की प्राइस 375 के पास थी, जो अब 13 के आसपास मिल रहा है। और आप ये समझ ही सकते हो कि जो 2008 में जो प्राइस थी वो इस समय उसके बिल्कुल कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिला है, जबकि उस समय सेंसेक्स देख सकते हो कि कहाँ पर था। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में सारा डिस्कस भी किया है। तो यहाँ से बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसके टारगेट कहीं बड़े हो सकते हैं। जब ये 2008 में 375 के आसपास था, तो निकट भविष्य में 1000 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। दूसरे जो काफ़ी एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि जल्दी ये 30 तक जा सकता है, यानी लगभग काफ़ी मार्केट एक्सपर्ट है जो बुलिश हो गए, और कंपनी के फंडामेंटल पहले से काफ़ी अच्छे हो गए, कंपनी के पास ऑर्डर बुक मजबूत है और लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, इसलिए मार्केट एक्सपर्ट करें कि अब इसमें आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल जो मार्केट के जो एक्सपर्ट है वो आपको 2 से 8 महीने के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनके हिसाब से 18 से 30 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 7.30 का अगर आप लगा के यहाँ पे खरीदारी करेंगे तो 30 तक स्टॉक जा सकता है, ऐसा कहना है मार्केट एक्सपर्ट का। अब हम चलते कुछ बड़ी डील की तरफ से, जिसकी वजह से आज तेजी बनी। तो आप देख सकते सुबह 9:15 पर 14.15 की प्राइस से 11,98,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। फिर 9:34 पर 14.20 की प्राइस से 20,32,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 9:48 पर 14.05 की प्राइस से देख सकते हैं कि 15 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:59 पर 13.85 की प्राइस से करीब 11 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10 बजे उसी समय देख सकते हो 13.80 की प्राइस से 12,68,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। लेकिन उसके बाद में फिर 2:57 पर 13.95 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो 3:22 पर बाजार क्लोज होते देख सकते हो 14 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद बिल्कुल बाजार क्लोज होते हो देख सकते हो 3:28 पर 14 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की एक बिकवाली फिर से हुई। तो दबाव दोनों तरफ का बन रहा है, यानी एक तरफ तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, कुछ लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट बुक करें, लेकिन दूसरी तरफ बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी भी करें। और ये इशारा है कि स्टॉक अभी और आगे जा सकता है, लेकिन बाजार का साथ मिले तो। अगर बाजार में गिरावट होगी तो हर स्टॉक नीचे आता है, और ऐसे में वो स्टॉक जो ऑलरेडी डबल हो चुका है कुछ समय में, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। और इसलिए बार बार कहता हूँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से कि वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले।
भले ही स्टॉक उसके बाद ऊपर जाए, उससे कोई चिंता की बात नहीं। आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपके पैसे डबल हो रहे तो आपको निवेश जो किया उसका रिटर्न आपको लेना ही चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बने रहना है, ये बहुत तेजी से आगे जाएगा, एक लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।